नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और आपके साथ डिस्कशन भी करने वाले हैं। कुछ स्टॉक को हम स्पेशली देखेंगे, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, आपका एसबीआई हो गया और जोमेटो जो हम देख रहे हैं कि उसकी लाल बत्ती लगी हुई है। और भी बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनको हम दिन डेली देख रहे हैं और डेली वो हमें जख्म दिए जा रहे हैं। तो इन्हीं जख्मों पर हम बात करेंगे और कब तक इन पर जो पट्टी है वो होने वाली है, कब तक इनकी दवा होने वाली है, तो उस चीज़ पर भी बात करेंगे। और अगर मार्केट में दोस्तों नए हैं तो आप मुझसे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि ये मार्केट जिस प्रकार से काम करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस मार्केट में नए आए हैं। मैं चूंकि यह चैनल प्रारंभ करने का मेरा उद्देश्य यह है कि जो नए लोग हैं वो आकर यहाँ गलती ना करें, क्योंकि अगर आप गलतियाँ करोगे और स्टार्टिंग में अगर आपने यहाँ पर बड़ा पैसा यहाँ पर आपने लगाया, तो आप संभवतः ये 99% चांस है कि आप इस मार्केट में जो भी आपने लगाया है, जो कुछ लगाया है, अगर आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी किए हैं तो वो एक अलग मैटर है। अगर आपने डायरेक्ट रूप से पैसा लगाया है तो आप वो लूज करेंगे। ये 99% लोगों के साथ होता है। हो सकता है हफ्ते 10 दिन महीने आपके पास कुछ उसका रिटर्न आ जाए, वो इसलिए आता है ताकि आपके पास जितना है आप सारा यहाँ लगाएं। तो आपको सारा पैसा यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी कंडीशन में जैसे मार्केट गिर रही है, हालांकि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, जो पहले से बहुत पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं और इस मार्केट में हैं, उनका सजेशन हमेशा यही रहता है कि ये माल हमेशा आपको करेक्शन में खरीदना है। लेकिन करेक्शन की खरीदने की कुछ जगह होती है, कहाँ पे आपको खरीदना है। मान के चलिए कोई भी स्टॉक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे मान के चलो देख लेते हैं जोमेटो, आज वो गिर के एक 230 के लेवल के और नीचे है। तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको वहां नहीं खरीदना है अभी, क्योंकि उस एरिया में वो घूमेगा 1-2 महीने 3 महीने, वो यहीं रहने वाला है। उसके बाद फिर उसमें कोई चाल बन सकती है और अगर वो गिरने पे आ गया तो फिर वो 180 तक आएगा। ये उसके कुछ लेवल हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको इस प्रकार की चीज़ें हैं जो इनको आपको ज़रूर इनको नोटिस करना है और इन्हीं को देख के आपको काम करना है। अब आप नए हैं, आप इस मार्केट में काम कैसे करें। और मेरा जो मानना है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा पैसा स्टार्टिंग में नहीं लगाना चाहिए, पहले आपको सीखना चाहिए। आप किसी से भी सीखें, कुछ भी सीखें, लेकिन सीखें और सबसे ज़्यादा फोकस किया करें मेरे हिसाब से। अगर आप फंडामेंटल आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो आपको चार्ट देखना चाहिए। आप यहाँ पर आए हैं मार्केट में, अब डेली 20, 30, 40, 50 स्टॉक, 100 स्टॉक की एक लिस्ट बना लीजिए, वॉच लिस्ट, और उसमें आपको डेली उन चार्ट को देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 स्टॉक को देखने में आपको 2 घंटे लगेंगे अगर आप उनको गहराई से भी देखते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो वो 1 घंटे में भी आप देख सकते हैं। और फिर आप धीरे धीरे, फिर आप जैसे ही टाइम बीतता जाएगा, 1 महीने होगा, 2 महीने होगा, तो फिर आप उनको एक मतलब 10-15 सेकेंड, 20 सेकेंड या फिर 1 मिनट में आप एक चार्ट देख पाएंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा आपको चार्ट देखने से। चार्ट पर जो पैटर्न बनते हैं, चार्ट किस किस प्रकार से मूव करते हैं, तो वो मूवमेंट आपको समझ में आएगा। तो अब जो मेरी मैं बात करने वाला हूँ, जैसे टाटा मोटर्स है तो वो 650 तक आना है। आप उसमें कुछ भी कर लीजिए, वो 650 तक वो आएगा ही आएगा। और आप कुछ समय बाद आप इस चीज़ को देख भी लेंगे आप अपने चार्ट के ऊपर, वहाँ पर टाटा मोटर्स 650, 600, 650 के लगभग आना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एसबीआई है, तो एसबीआई संभवतः अब यहाँ से रिटर्न होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से रिटर्न नहीं होता तो ये भी आप मान के चलिए कि ये भी 600 की श्रेणी में आएगा। और यहाँ फिर अब इसको लेने का तो फिर बनता ही नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आपको इसको बेचना है। अगर ये 730 के नीचे अगर ये जाता है, यानी कि 715-18 और वहाँ रुक जाता है, तो फिर आपको इसको बेचना है। और जो कुछ भी है, क्योंकि ट्रेंड इसका नीचे का बना हुआ है और आपको देखना है ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड ही है अब जो आपको कुछ दे सकता है। कंसोलिडेशन कुछ नहीं कुछ नहीं आपको उसमें मिल सकता है। तो आपको ट्रेंड देखना है, ट्रेंड में इन्वेस्ट करना है। और
जब ट्रेंड शुरू होने वाला हो उसमें थोड़ा सा ये आपको लॉस हो सकता है कि जो जब ट्रेंड शुरू होता है तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा होता है 5-10%, वो आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो होगा वो आपको पूरा मिलेगा। तो और ऊपर का भी 5-10% आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कंफर्मेशन आएगी कि बस इसका ट्रेंड खत्म हो गया, कंसोलिडेशन में आ गया या नीचे आ रहा है, तब तक वो 5-10% गिरता है, तभी पता चलता है कि यार अभी इसका ट्रेंड है वो ख़त्म हो गया। तो आपको ट्रेंड के जो ट्रेंड है आपको उसको पकड़ना है और उस चीज़ पे काम करना है। कोई भी चार्ट उठाइए, उसमें जो कंसोलिडेशन वाला एरिया होता है उसको छोड़ के जो ट्रेंड वाला एरिया होता है आपको उस पर काम करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं, इसके लिए अब मैं आपको इसमें पैसा कितना लगाना चाहिए तो उस बात पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं जो इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो कि इस मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। स्टार्टिंग में आपको कम से कम पैसा चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास कम पैसा है तो आप कम लूज़ करेंगे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लगा लेते हैं और आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप यहाँ पे फंस सकते हैं। और विश्वास मानिए, बहुत सारे दोस्त मेरे साथ वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं थी इस मार्केट की और वो यहाँ पर फंसे हैं। इतनी गिरावट में भी आ, वो मतलब बहुत उनके पोर्टफोलियो माइनस में चल रहे हैं। और क्योंकि कोई भी शेयर आप लेते हैं, एक हमारी एक साइकोलॉजी की भी बात कर लेता हूँ, कोई भी शेयर हम लेते हैं तो जब हम लेते हैं तो उस पर हम प्रॉफिट, जैसे मान के चलिए आपने एक 800 रुपये का कोई भी शेयर खरीदा तो उस पर 20% प्रॉफिट आएगा और आप वहाँ पर निकलने की सोचेंगे। 10% आएगा, आप निकलने की सोचने लगेंगे कि यार अब भी बहुत आ गया, कहीं ये चला ना जाए। जस्ट इसके अपोजिट हम बात करें, अगर वही 800 रुपये का शेयर 700 आ जाता है तो फिर आप उसको नहीं बेच पाएंगे। ये मतलब ये साइकोलॉजी होती है, क्योंकि हम कभी लॉस बुक करना सीखा ही नहीं और जानते भी नहीं है, जबकि लॉस बुक करना होता है। क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी बिजनेस हो, आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है, स्टार्टिंग में डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं होता, कुछ आपको इन्वेस्ट करना होता है, उसकी वैल्यू गिरती भी है, तो आपको वहाँ पर उस बिजनेस के हिसाब से देखना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी एक बिजनेस ही है और इसको लोगों ने एफएनओ और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ जाड़ के यहाँ पर इसको सट्टा और जुआ इस प्रकार के नाम दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये स्मार्ट बिजनेस है। कोई जैसे अब क्योंकि अब ये वीडियो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा भी हो रहा है दोस्तों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है ताकि आप यहाँ पर काम करें तो आप तरीके से काम करें, अच्छे से काम करें। और कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों तो यहाँ पर हम अपने एक व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पर हम लिंक दे देंगे, तो आप उसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं। और वहाँ पर आपको जो कुछ मेरी एनालिसिस होगी और मैं वो उस एनालिसिस का कारण भी आपको वहाँ पर आपके लिए शेयर करूँगा कि आपको ये चीज़ करनी है और क्यों करनी है, वो कारण भी आपके सामने होगा। और टारगेट तो ठीक है रहते ही हैं, लेकिन आपको एसएल भी आपके साथ सामने रहेगा कि आपको इस एसएल पर निकलना है। और एसएल आपको कोई भी ट्रेड लें दोस्तों, चाहे वो आप स्विंग करते हो या फिर लॉन्ग टर्म का कोई इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर आपको एसएल जरूर लगाना है। एक एसएल से क्या होता दोस्तों, मान के चलिए आप वहाँ पर दोस्तों अगर आप एसएल लगाते हैं तो आप इस मार्केट में बचे रहेंगे, क्योंकि बचता वही है जो एसएल लगाता है मेरे हिसाब से। क्योंकि मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए लगाए और उसमें आपको 10% का लॉस हो रहा है। अब 10% काट के आपके पास कम से कम 90,000 तो बचे हैं। लेकिन होता यहाँ क्या है, 1 लाख रुपए लगाए, अब वो 10% नीचे और हमारा एसएल 10% और नीचे, फिर वो 10% और गिरेगा, मतलब 20% गिर गया, हमारा एसएल 10% और नीचे, 30% पहुंच गए। और इसके साथ दोस्तों इस मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को भली भांति समझते हैं कि स्टॉक में हमारा पैसा ही नहीं फंसता, हमारी जो पूरा माइंड है वो भी हमारा वहीं रखा रहता है और हम आगे की कोई चीज़ ना तो सोच पाते हैं और ना कुछ कर पाते हैं। हमारा पैसा भी डूबता है, वो तो डाउन हो रहा है, हो सकता है वो 2 साल बाद आ जाए। तो आपने अगर 10% पे काट दिया तो आपने 1 साल 1.5 साल का वो समय भी बचाया। और उस पैसे को आप अगर कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, किसी दूसरे स्टॉक में, किसी और अन्य स्टॉक में, कहीं पर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उस पैसे से कुछ कमाएंगे भी, सीखेंगे भी।
और मेरा तो ये मानना होता है, आपने कोई 800 रुपये का स्टॉक लिया, आपका कोई भी आपने एसएल चुना वहाँ पे कि ये 30-40 रुपये अगर माइनस जाता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। 800 रुपये का लिया, 750 पे आपने एसएल लगाया और 750 वो आ जाता है और आपको लगता है कि नहीं नहीं ये अच्छा स्टॉक है, तो आप 750 पे पहले तो उसको काटो। बिल्कुल आपको यहाँ तो कोई लापरवाही करनी नहीं है, काटना है मतलब काटना है, कुछ भी हो जाए 750 पे काट दीजिए और अपनी एक डायरी बना के रखिए, उसमें आप 750 रुपये का उस शेयर का नाम और वो प्राइस लिख दीजिए। अब वो नीचे जा रहा है जाने दो, जिस दिन वो 750 का आएगा उस दिन आपको लेना है। ये एक बात है, कोई नहीं बताता है। बहुत जो बड़े ट्रेडर हैं वो इसी प्रकार से काम करते हैं। रिस्क लेना है, रिस्क की आपको समझ होनी चाहिए। अगर आपको अपने रिस्क की समझ नहीं है तो फिर आप यहाँ से कुछ नहीं कमा सकते, क्योंकि रिस्क है 5% का रिस्क ले रहे हैं तो रिवार्ड आपका कम से कम 10%, 15%, 20% इस प्रकार से होना चाहिए। कोई भी ट्रेड है, कोई भी आप ट्रेड बना रहे हैं किसी भी स्टॉक में, तो वहाँ पर एसएल और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, रिस्क होना चाहिए। रिस्क आपको एक चुना हुआ रिस्क होना चाहिए जिस पर आपको काम करना है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस की हैं। अब हमने वीडियो के प्रारंभ में जो बात की थी, आप जैसा कि जानते हैं कि मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या क्या रहने वाला है, और हमने कुछ स्टॉक भी डिस्कस किए थे जिनकी हम बात कर चुके हैं बीच में। जैसे आपका टाटा मोटर हो गया तो वो किस लेवल तक जाना है, आपका एसबीआई हो गया, आपका जोमेटो हो गया। तो आपको ये तो मतलब एग्जाम्पल हैं जो मतलब ओवर मुझे अभी आपको डिस्कस करने थे, क्योंकि आपके साथ आप जाके इनके चार्ट देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। और ये चूंकि ये नीचे आ चुके हैं तो अब ये नीचे ही रहने हैं। सिर्फ एसबीआई में कुछ आस बची हुई है, वो 780-85 के लेवल तक आएगा और वहाँ से अगर वो ऊपर आता है तो संभवतः वो ऊपर आ जाएगा, नहीं तो फिर वहाँ से अगर वो जाता है तो फिर वो काफ़ी नीचे जाएगा, और जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितना नीचे जाएगा। आपके लेवल लेवल सब टूट जाएंगे। और अगर आप इनके अंदर हैं, चूँकि मैं भी था और मुझे निकलना था, तो मुझे एक मौका मिला था, वहाँ पर मैं एग्ज़िट हुआ हूँ कुछ शेयरों से। और वही वाला फार्मूला लगाया है, सिंपल सा, उसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक अपना डिसिप्लिन बना लेना है कि इस स्टॉक से मैं इतने मतलब इस नंबर पे मुझे निकलना है। एक लाइन लगा लो और इस लाइन के, आप कहते हैं ना कि इस लाइन के ऊपर मेरा और इस लाइन के नीचे तेरा, तो आपको मतलब वो लाइन लाइन को आप उसको लक्ष्मण रेखा मान लीजिए, और उस लक्ष्मण रेखा के अगर वो ऊपर है तो वो आपका है, अगर वो नीचे आ गया काट दीजिए। फिर वो ऊपर आ रहा है फिर खरीद लीजिए, फिर वो नीचे जा रहा है फिर काट दीजिए। अगर खरीदने बेचने में मान के चलिए आपके 10-50 रुपये, 100-200 इतना ही खर्च होना है, लेकिन अगर वो नीचे चला गया तो आप सोचिए आपका कितना बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। और अगर वही शेयर अगर ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, मान के चलिए जो आपकी एनालिसिस थी वो ठीक निकली और वो चलना प्रारंभ हो गया, तो भी आप उसमें जो पैसा है वो मतलब बिना किसी टेंशन के कमाएंगे। इस प्रकार से पूरी हमने बात की है इस वीडियो में। और इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आप वो हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयर मार्केट इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने बना रखा है, बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बस आपको सिंपल चीज़ों पे काम करना है, सिंपल चीज़ों पे वर्क करते रहिए, और एक समय आएगा कि आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो सब कुछ करेंगे जो आप इस मार्केट में करना चाहते हैं। बस आपकी जो रिस्क है उसको लिमिटेड रखिए और आराम से काम करते चलिए। अब थोड़ा सा रिस्क के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना पैसा लगाना चाहिए, कितनी रिस्क लेनी चाहिए। तो आपको स्टार्टिंग में, जैसे मान के चलिए आप अभी आए हैं, तो आप कुछ प्राइस एक्शन वगैरह ये देखिए, कुछ इंडिकेटर लगाइए और उसके साथ मार्केट को देखिए। पहले तो आपको 1-2 महीने तो देखना है। उसके साथ आपको इक्विटी में शेयर खरीदने हैं। एक शेयर तो आप खरीद सकते हैं, उसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला। एक शेयर कोई 400 रुपये का भी शेयर है और अगर वो 10% भी गिर गया तो आपके 40 रुपये जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे आपने 10 शेयर को आप टारगेट बना लीजिए कि ये अच्छे अच्छे शेयर हैं और जो आपको लगता है कि ये ऊपर जा सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं इन चीज़ों पर ऑलरेडी मैं बात करता हूँ
और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम इस प्रकार की चीज़ें शेयर करते रहते हैं, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। प्लस मेरी एनालिसिस प्लस आपकी एनालिसिस, और अगर दोनों मैच करती हैं तो फिर वो चीज़ फिर आप मतलब उससे आप वो काम कर सकते हैं, और उससे आप कुछ पैसे, कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान वहाँ से आप लेके आप सीख सकते हैं। तो आपको एक शेयर आप ले सकते हैं, आपके पास 5-6 हज़ार रुपये, 8 हज़ार, 10 हज़ार हैं तो आप लगाइए, और 20-30-15 जितने शेयर उसमें आ जाएं, एक लेना है, एक लीजिए, और उसमें टारगेट भी आपको लगाना है। अभी कमाने की मत सोचिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप कमाने की सोचोगे तो जो कुछ है वो गवाओगे, और साथ में अपनी जो साइकोलॉजी है वो भी ख़राब कर लोगे। तो आपको कमाने की अभी नहीं सोचना है स्टार्टिंग में। फिर अरे जल्दबाजी क्या है दोस्तों, पूरी जीवन आपका पड़ा है, पूरा जीवन जब तक आप जिएंगे तब तक आप कमाएंगे। बस एक बार आपकी लर्निंग पूरी हो जाए तो अर्निंग जिंदगी भर होना है। ये तो टेंशन किस बात की है, किस बात की चिंता करते हो आप लोग? एक बार सीख लीजिए, और उसके बाद आपका 2%, 5%, 8%, 3%, इसका गेम आपको मैं बताऊं ये डेली होता है, और डेली आप कमाएंगे बिना किसी रिस्क के। मतलब आपको थोड़ा सा एफर्ट एक दिन पहले करना है, और आपको उस दिन आपका उसका रिजल्ट है, बेनिफिट है, वो आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको काम करते रहना है। और इस चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस भी रहते हैं, तो आप हो जाइए इस चैनल को विजिट कीजिए, देखिए। वहाँ पर आपके मार्केट से संबंधित बहुत सारी बातें मैं करता हूँ, तो उनको भी समझिए। ओवरऑल मार्केट का व्यू है जो, वो मार्केट 6 महीने, अब यहाँ से जुलाई तक आप मान के चलिए कि वो नीचे ही रहने वाली है। हो सकता है कोई इवेंट वगैरह आए तो फिर वो ऊपर चलना प्रारंभ हो जाए, लेकिन ऊपर जाके फिर वहाँ वो खड़ी रहेगी। तो आपको ओवरऑल ये मान के चलना है कि 6 महीने तक, 5-6 महीने ये मार्केट यहीं रहने वाली है। इस प्रकार से हमने पूरी बात की है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी हमारे दोस्तों को जय श्री राम।